स्क्वायर है, बन सकता है? नहीं बन सकता। 12 भाई किसका स्क्वायर है? कहाँ क्या बोल रही है? चलो अब हमारा वेरिएबल है z, उसको काउंट नहीं करना है। यहाँ पे a है 1 और यहाँ पे है -12। कौन सा है? तो 1 इंटू -12 -12। हमें ऐसे दो नंबर लाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -12 और प्लस या तो माइनस करने पर आना चाहिए -4। चलो तो फैक्टर लिख देते हैं सेम, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 और बस इतना ही होता है ना। चेक करते हैं। -4 इन दोनों को प्लस करने पर आता है, इन दोनों को प्लस माइनस करने पर आता है, यस। इनको प्लस करने पर तो ये दोनों हट के बचे ये वाला। अब हमें -12 चाहिए, तो या तो मैं -2 इंटू 6 कर देता हूं तो मुझे -12 मिलेगा, या तो 2 इंटू -6 कर देता हूं तो मेरे को -12 दोनों में मिलेगा। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या? अब इन दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी निकाले, दोनों में चेक करते हैं। मैं पहले को इसको चेक कर रहा हूँ, -2 + 6 को मैं करूंगा तो मेरे को मिलेगा 4, बड़े नंबर की साइन। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 - 6 तो माइनस प्लस माइनस और बड़े नंबर की साइन माइनस है। हमें क्या चाहिए? तो कौन सा राइट है? जिससे हमारा ए तो हो जाएगा 2 और बी हमारा हो जाएगा -6। ठीक है, तो यहाँ पे z का स्क्वायर एज इट इज -6z + 2z -6। ठीक है, नहीं बस यहाँ पे हमें क्या चाहिए? -12 ना, तो 6 2 जा प्लस माइनस। अगर मैं यहाँ पे माइनस रखूंगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या रखना है? आप उल्टा लिखा इसलिए कंफ्यूज हो, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ +2z - 6z। इसको भी चेंज कर देते हैं, 2 - 6। अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? चलो ये दो टर्म में से कॉमन क्या है? z कॉमन है, बचा क्या? z + 2। ठीक है, बस चलो अब इन दोनों में से क्या -6 दोनों में आ रहा है, तो उसको मैं बाहर निकाल लेते हैं और अंदर बचा +2। ठीक है, अब z +2 और z +2 कॉमन, तो इसको डब्बे को पूरे को लिख देते हैं और बचा हुआ ये हमारा आंसर।